Okay, now to start the periodic table, right? In periodic table, we have 8 groups and how many periods? 7 periods. मैंने देखा अभी Okay. लेक्चर पे लिखा हुआ है ग्रुप्स आर In, वर्टिकल कॉलम। in periodic table, uh, we have 8 groups and 7 periods. Vertical columns of the element is called group. तो vertical columns होते हैं, मुझसे क्या कहते हैं? Group कहते हैं. And what is period? Uh, in periodic table we have 7 periods. Horizontal rows of the elements in the periodic table is called period. तो horizontal हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? Period कहते हैं, right? If you draw the periodic table, suppose this one is our periodic table. ये हमारा periodic table है. Here's the group. Right. Is the group 1, 2. Here's the transition matter. Group 3, 4, 5, 6, 7 and group 8. Okay, first write the valencies of the group. इनकी वैलेंसीज क्या होती है? जिसके पास नहीं है वो अगेन लिख ले, क्योंकि इक्वेशन बैलेंसिंग करेंगे तो आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए कि इस कौन से ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है. इसकी वैलेंसी क्या होती है? ग्रुप 1 की +1, इसकी क्या होती है? +2. ग्रुप 2 की, ग्रुप 3 क्या होती है? +3 एंड ग्रुप 4 की +4 और -4 दोनों पॉसिबिलिटी होती है, प्लस एंड -4, राइट. एंड उसके बाद क्या हमारे पास? तो फिर माइनस में स्टार्ट हो जाती है। -3, -2, -1 एंड ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है, राइट. और दरमियान में जो चीज होती है हमारे पास बिटवीन ग्रुप 2 एंड 3 क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं. इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल होती है, वेरी कर रही है, फिक्स नहीं होती. इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था स्टेयर केस में मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं. मैंने स्टेयर केस के लिए आपको बताया था, आप ग्रुप 3 से स्टेयर बनाना शुरू कर दो लाइक दिस, ठीक है. तो आपको ये पता चल जाएगा मेटल्स कौन से. ये साइड वाले जितने भी होते हैं स्टेयर केस के सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं. और इस साइड वाले सारे क्या होंगे? मेटल्स होते हैं, लेफ्ट तो साइड कौन वाले, पेड़ ठीक के है. नीचे वाले? तो मेटेलिक नेचर ऑफ द एलिमेंट क्या होती है? लेफ्ट टू राइट क्या होती है? मेटेलिक नेचर डिक्रीज हो रही होती है. जो मेटल की नई नेचर होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड, वो क्या होती है? हमारे पास डिक्रीज होती है. क्यों? क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं ग्रुप 1 के सारे क्या है? ये सब के सब मेटल्स हैं, ठीक है. इसी तरह ग्रुप 2 के क्या है? सब के सब ये मेटल्स हैं. इसलिए ग्रुप 3 में एक देखो ये नॉन मेटल्स आता है और बाकी सारे मेटल्स होते हैं. ग्रुप 4 में ये मैंने रफ ऐसे स्केच किया, 2 नॉन मेटल, सपोज में 2 नॉन मेटल्स आ रहे हैं, बाकी क्या आ रहे हैं? मेटल्स आ रहे हैं. तो स्लो स्लो जो मेटलिक नेचर है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई. अब नॉन मेटल भी इसमें शामिल होना शुरू हो गए, इंक्लूड होना शुरू हो गए. तो आप पॉइंट ये लिख लें, लेफ्ट टू राइट और अक्रॉस द पीरियड मेटल नेचर ऑफ द elements are decreases from left to right. ये एक मिनट Across the period or from left to right, metallic nature of the elements are decreases. सही है सर. Right? Done all of you?
Next, we start the group number 1. Group 1. What is the general name of group 1? You know that it's called alkali metal. Alkali metal. General name of group 1 is called alkali metal. In group 1, elements lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. ठीक है. Group 1. Now we start the group 1. हेडिंग डालें आप लोग group 1. इसके बाद ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. पहले आपको जनरल में बता दूं जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव मेटल्स. सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप 1 के मेटल होते हैं. और इनकी टॉप टू बॉटम जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है. टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. इट मीन्स हमें ये पता चल गया जो मोर रिएक्टिव मेटल इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा होगा? फ्रांशियम. फ्रांशियम जो मोर रिएक्टिव मेटल. देखो होता क्या है, हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट मेटेलिक नेचर डिक्रीज होती है. तो सबसे लेफ्ट में कौन सा है हमारे पास? ग्रुप 1. तो ये सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर वाला है, मोर मेटेलिक है. और दूसरी बात क्या है? मोर रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है. और इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? फ्रांशियम है. फ्रांशियम इज अ मोर रिएक्टिव मेटल. कितने भी एलिमेंट्स है सबसे मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया? फ्रांशियम हो गया. अब राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1. नंबर 1, फर्स्ट राइट डाउन द प्रॉपर्टीज. आप प्रॉपर्टीज लिख लें, उसके बाद मैं ये डिस्कस करूंगा इसके एक एक चीज, यानी कि इसके प्रॉपर्टीज को डिटेल्स में. ओके. नंबर 1, it has one electron in the outer shell. Has one electron in the outermost shell. Second is valency is positive one. तो इसकी सेकंड क्या है? इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव 1 होती है. और इसका आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं. नंबर थर्ड पॉइंट, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. या डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है इनकी? नंबर थर्ड, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके. एंड नंबर 5, दे आर लेस डेंस देन वाटर. इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास? वाटर से क्या होती है? कम होती है. नंबर 4, दे आर लेस डेंस देन वाटर. यानी कि इनकी डेंसिटी जो होती है वाटर से कम होती है. दैट्स व्हाई दे फ्लोट ओवर द वाटर. यानी कि वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं. ठीक है. दे फ्लोट ओवर द वाटर. क्यों वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं? बिकॉज दे आर लेस डेंस देन वाटर. इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, लेस होती है. डन. डन. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे स्टोर इन द ऑयल. हम इसे कहाँ स्टोर करते हैं? इसे हम ऑयल में स्टोर करते हैं. बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव मेटल्स. ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसलिए हम इसे कहाँ स्टोर करते हैं? ऑयल में स्टोर करते हैं. दे आर स्टोर इन द ऑयल. डन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर सॉफ्ट मेटल्स. ये सॉफ्ट मेटल होते हैं. दे कैन बी कट विथ नाइफ. यानी कि इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं कि हम इसे नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं. So write down the points. They are soft metal. They can be cut with knife. There can be cut with knife.
Okay. Okay, now we discuss the first point. Before starting the first point, आपको ये मैं बता दूं थोड़ा सा शेल शेल क्या होते हैं इसके बारे में, देन हम इसके एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास शेल जो होते हैं ना, शेल शेल क्या होते हैं, बेसिकली शेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन से घर होता है। सो वी नो डेट हमारे पास 4 टाइप्स के शेल है, के, एल, एम एंड एन, ठीक है। के शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 होती है, एल की कितनी होती है 8, एम की कितनी होती है 8 और 18, और एन की कितनी होती है 32। ये शेल होता है, 4 शेल्स होते हैं, ठीक है। ये इनके डिफरेंट कैपेसिटी होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मुझे सपोज करनी है, आपको पता है ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स के, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में जो ऑक्यूपाई होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बचा कितना, एक। एक कहाँ पे आ जाएगा, एल शेल में 1 हमने लिख दिया, क्लियर। उसके बाद सोडियम एटॉमिक नंबर 11, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हियर, न्यूट्रल है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी रह गए 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरे में 9 नहीं आ सकते, तो एल शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने एल शेल में ऑक्यूपाई कर दिया। बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन 1। तो लास्ट शेल में क्या हो गया, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स कर लेते हैं, पोटेशियम 19। ये कौन करवाएगा, इसका आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे करवा दे ये कंप्लीट। यस वरीशा अलियास, Sir, 2, जस्ट वेट वरीशा। In first shell 2 electrons, 8, 8, then 8, 8, 1. 1, शाबाश, very good, excellent, okay। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो मैंने इससे पहले जो पॉइंट्स लिखवाया था, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट शेल, तो आप लोग देख लें ग्रुप 1 के एलिमेंट की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आउटर शेल में लिथियम की क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या आ रहा, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा, पोटेशियम क्या आ रहा, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा, ठीक है। तो इनका आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड मैंने आपको बताया था इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 पॉजिटिव होती है, +1 होती है। क्यों होती, क्योंकि क्या स्टेबल फॉर्म में है। स्टेबल फॉर्म क्या है हमारे पास, के में कितने इलेक्ट्रॉन 2, एल में कितने, ए 8। तो हमारे पास एल में यहाँ पर जो लिथियम में हम देखते हैं, तो लिथियम में जो एल शेल है, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1, होने कितने चाहिए थे 8। तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन है इसके पास 1, इसको 7 रिक्वायर्ड है, तो 7 को डोनेट नहीं करता है। तो लिथियम एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब लूज करेगा, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 3 सॉरी +1 आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर 3 था इसका, तो कितने होगा 2। अब ये स्टेबल फॉर्म में आ गया लिथियम। इसी तरह सोडियम, सोडियम भी अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 11 होता है, पॉजिटिव चार्ज मींस एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इसने, तो 2 8 कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी। इसी तरह पोटेशियम आ जाओ, पोटेशियम का आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 7 रिक्वायर्ड है, 7 कोई देगा नहीं, तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। जितने लॉस करते उतना पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। 19 था, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 2 8 8। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, टॉप टू बॉटम की रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी विल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कैसे, वी टेक द एग्जांपल ऑफ लिथियम 3, sodium atomic number 11 and here is potassium atomic number 9। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 1, इसकी कर लो 2 8 1 एंड पोटेशियम 2 8 8
एंड 1। ओके, तो मुझे ये बताएं आप लोग सबसे पहले कि सेम चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर होती है, और जो भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसमें हमेशा क्या होती है, अट्रैक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसके नंबर शेल्स बनाते हैं हम, पता है ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। हाउ मेनी शेल हियर, 2 शेल। ये मैं सोडियम का बना रहा हूँ, हाउ मेनी शेल, 1 2 3 शेल। ये मैं बना रहा हूँ पोटेशियम का, हाउ मेनी शेल, 1 2 3 एंड 4। अब सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया हमने। अब आइए सोडियम में, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 8 1, एंड पोटेशियम 2 8 8 एंड 1। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, क्या न्यूक्लियस के अंदर क्या चाहिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भी क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कितने प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन है तो 3 पॉजिटिव चार्ज होगा इसके न्यूक्लियस के अंदर। इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, 11 पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि 11 प्रोटॉन्स होंगे। इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, 19 पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, अब बताओ ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लॉस करेगा, कोई एक आंसर दे। लूज। करेगा। लूज करेगा। लूज करे तो बताओ ये इनर शेल से करेगा, दिस वन इनर शेल या आउटर शेल से, कहाँ से करेगा, आउटर शेल। आउटर शेल से। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं आप लोग, इनर शेल की एनर्जी हायर होती है, आउटर शेल की एनर्जी, इनर एनर्जी हायर होती है, आउटर की लेस होती है। तो ये आउटर शेल से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। सो हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, हमारे पास हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में हमेशा क्या होती है, अट्रैक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। इसने भी क्या किया हुआ है, यहाँ भी अट्रैक्शन हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और थर्ड वन, इसमें भी क्या हो रही है, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन हो रही है। तो मुझे ये बता, सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किस में है, लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में, रुबिडियम में, किस में फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिथियम। एशियम में। लिथियम में। और सबसे वीक किस में है, सर पोटेशियम। पोटेशियम में वीक है, और लिथियम में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसमें स्ट्रॉन्ग है और इसमें क्या है, वीक है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, लिथियम करेगा, पोटेशियम करेगा, पोटेशियम पोटेशियम करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। कोई भी आएगा ये इलेक्ट्रॉन को इजिली स्नैच कर लेगा, जबकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बिटवीन दिस स्ट्रॉन्ग है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है, तो ये इजीली क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएगा, अपना शेल छोड़ सकता है। कोई भी आएगा इसे इजीली स्नैच कर सकता है, गेन कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें हो गई। हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन कब फॉर्म होता है, जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे। जो जितनी जल्दी गेन करेगा, जितनी जल्दी लॉस करेगा, उतनी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिथियम में, तो लिथियम को टाइम लगेगा रिएक्शन करने में। लेकिन पोटेशियम में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा और ज्यादा जल्दी रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा। सो इसलिए टॉप टू बॉटम हमारी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं। देख लो पहले में कितने शेल थे, 2, दूसरे में कितने शेल हो गए, 1 2 3, थर्ड में कितने हो गए, 4। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं, हमारे नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं। इसलिए ये क्या हो जाते हैं, मोर रिएक्टिव हो जाते हैं। तो इसका आंसर मिल गया आप लोगों को, व्हाई टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, because number of shell or atomic size of the atom
क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही थी इसकी, वीक हो रही होती है। क्लियर, ये पॉइंट लिख लें आप लोग जल्दी से डिटेल्स में। जी गुड, ओके ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, दे आर मोर रिएक्टिव मेटल। ग्रुप वन के मेटल होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और हम इसे कहाँ स्टोर करते हैं, ऑयल में। क्यों, इसके रीजन लिखें, बिकॉज दे रिएक्ट विद एयर और कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, देन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। जब भी ये ऑयल में अगर हम नहीं रखते हैं तो हम क्या करें, सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम को ऑयल में नहीं रखें तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, O2, तो दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, लाइक दिस। सर वो दोबारा रिपीट करें, बिकॉज दे रिएक्ट विद एयर एंड एयर और कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। ओके क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होते हैं ना, ये ऑक्सीजन एयर में जो मेन रिएक्शन जो कर रहा था, किससे कर रहा था, ऑक्सीजन से कर रहा था। तो ऑक्सीजन होता है तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। जो यहाँ पर है सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। इसी तरह लिथियम होगा, तो लिथियम क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, डन। होमवर्क में आपके लिए क्या है, होमवर्क में इसके आपने मेडल्स के कलर्स आपने याद करने, ग्रुप वन के मेडल लिख कर। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा 1 बाय 1 सबसे उनके कलर्स। डन। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालें रिएक्शन विद, अब इसके रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्रुप वन, ग्रुप वन और अल्कली मेटल। ठीक है, नंबर 1 रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया था व्हेन, लिखें इसके स्टेटमेंट, ये लिखें आप थोड़ा जल्दी से। When group 1 or group 2 metals react with oxygen, then it forms metal oxide. When group 1 and group 2 metals are react with oxygen, then it forms metal oxide. ये metal oxide form करते हैं। Then, for example, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, बट अब बैलेंसिंग के साथ करते हैं। सपोज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड। एक चीज आपको पता है, ये ऑक्सीजन के लिए मैंने 2 क्यों लिखा, बिकॉज मैंने आपको ये पहले बताया था कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो डायटोम में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं दोबारा लिख लें अगर नहीं पता तो। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ग्रुप 2, ग्रुप 7। ग्रुप 7 में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एसिड। ठीक है, तो ये सारे के सारे डायटोमिक में एग्जिस्ट करते हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव। ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये डायटोमिक में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, मोनोएटॉमिक में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन क्या लिखा, डायटोमिक में। अब इसको बैलेंस करते हैं। हाउ टू बैलेंस, बैलेंस कैसे करेंगे, हमें पता ऑक्सीजन की वैलेंसी ग्रुप 1 की तो पॉजिटिव 1, और सॉरी सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी पॉजिटिव 1 होती है। और ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, तो ग्रुप 6 की वैलेंसी मैंने आपको अभी लिखवाया था क्लास स्टार्ट जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे -2 जो इसकी वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 होती है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 ऑक्सीजन है,
तो 2 ऑक्सीजन की जो टोटल वैलेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -4। ठीक है, हमें पता है हमें वैलेंसी के सम्स को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है या 0 पे लेके आना पड़ता है, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन कभी भी कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है जब तक इनकी वैलेंसीज का सम क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो अब देखो ऑक्सीजन में -4 है, सोडियम पे +1 है, तो इसके सम तो इक्वल ही नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, यहाँ पे 4 लगा दो। ठीक है, 4 सोडियम हमने कर दिया, तो 4 1 जा 4, तो ये क्या हो गया +4 और ये क्या हो गया -4, तो सम क्या हो गया 0। क्लियर, अब बैलेंस हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब रिएक्टेंट साइड पे 4 सोडियम है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट साइड पे 2 होते हैं और प्रोडक्ट साइड पर भी 2 हैं, ये 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये 2 कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए। बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर 2 लगा दो सोडियम के नीचे, तो 2 2 जा 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन, ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस, सब बैलेंस है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, बात समझ में नहीं आई है, तो वो मुझसे